So good evening everyone. Again we are connected here to discuss about the Nifty technical levels. So first of all, take a look upon what we had discussed yesterday evening session. So let's take a look. यहाँ पे हमने 21 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में जो के बारे में डिस्कशन किया था, दैट वाज अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है 19,850 का हायर साइड पे हाई बन सकता है, 19,740 का लो बन सकता है, टेस्ट हो सकता है। मैं जब भी डिस्कशन करता हूँ तो मैं ह्यूज गैप अप ह्यूज गैप डाउन की बात नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज टॉक अबाउट बिट गैप अप ओपनिंग, बिट गैप डाउन ओपनिंग, यानी कि 25-30 पॉइंट नीचे खुलना या 25-30 पॉइंट ऊपर खुलना मार्केट। सो नाउ बट unexpectedly market again surprisingly open today, huge gap up today, huge gap up. This gap you can see here, right? So market closed near 19,750, 30th November future I'm talking about, and it opened today 19,810. Then it went up to 19,900 and then back again down 19,820, nearest 19,820 levels. So overall what we had discussed yesterday, if you can see here, yes, if you can see here, market outlook, market is bullish and follow buy on dip, sell on rise का स्ट्रेटेजी। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोल रहा हूँ अभी पिछले कुछ दिनों से कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट प्रीवियस डे क्लोजिंग से या डे लो से 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे आप बेझिझक होकर सेलिंग कर सकते हैं। इतना भी बहुत ज़्यादा शार्प तेजी नहीं मार्केट में दिखाई दे रहा है अभी। तो अगर आप यहाँ पे देखें 19,800 के आसपास निफ्टी ने क्लोज ओपनिंग दिया और उसके बाद 19,900 के पास मार्केट पहुँच गया। लेकिन अगर यहाँ पे के आसपास सेलिंग किया जाता है सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी के साथ, तो मार्केट यहाँ पे आराम से 60-70 पॉइंट निफ्टी में कमाने का मौका दिया। सो जो भी ये जो स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं, ये जो मैं एक्सेल में नोट डाउन करता हूँ, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, तो ये स्टिल कहीं ना कहीं कामयाब है। स्टिल इट इज़ वर्किंग एंड वेरी परफेक्टली वर्किंग for the day trader only. So if you are looking for the day trading in Nifty, if you are following these steps, you can easily get 30, 40, 50 point in Nifty index. So now back to the next levels of Nifty. Let's talk about this. सबसे पहली अच्छी बात, 200 EMA के ऊपर निफ्टी अभी भी टिका हुआ है स्टिल। देन लॉन्ग टर्म मार्केट इज बुलिश। 50 EMA के ऊपर मार्केट बहुत अच्छा भला काम कर रहा है। मार्केट शॉर्ट टर्म इज बुलिश, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो डिस्पाइट ऑफ दिस बुलिशनेस, मार्केट अगर आप डे ट्रेडिंग में देखेंगे तो ऊपर नीचे करके ही ऊपर जा रहा है। So that's why I am following this strategy. Best trading strategy is buy on dip, sell on rise, right? तो डे लो से अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। डे हाई से अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे आता है तो बाइंग बना सकते हैं। So this is one of the best strategy in today current scenario of the Nifty index, and if I talk about the stock market. So this is the good strategy and I really follow this strategy and it always work. Maximum number of time it works. ठीक है। So RSI अगर बात करें 62 के आसपास है, अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन 70 का वेट कीजिए अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं। 70 के आसपास सेलिंग बजाइए। अभी जो है वेट कीजिए, मार्केट को थोड़ा और ऊपर आने दीजिए, बिकॉज ये जो गैप अप ओपनिंग, ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है मार्केट,
इसको प्रिडिक्ट करना तो पॉसिबल है ही नहीं है, बट द पॉइंट इज़ ये जो ह्यूज गैप अप ओपनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंड को चेंज कर देती है, कंप्लीटली चेंज कर देती है। क्योंकि हमने अब कल का जो मेरा व्यू था मार्केट में आज की ट्रेडिंग को लेके, वो मेरा था डाउन साइड पे, बिकॉज मैं ये देख रहा था कि पिछले 3 दिन से कैंडल्स जो है निफ्टी की डे कैंडल वो हाई डाउन साइड पे बना रही थी, लोअर साइड पे बनाती जा रही थी। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशंस थी अगर आज मार्केट नीचे खुल जाती तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा थोड़ा सा करेक्शन देती, लेकिन वही हुआ जो आप सोचते हैं वो होता ही नहीं है। तो मार्केट आज ह्यूज गैप अप खुला और उसके बाद मार्केट ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया। हालांकि मार्केट इतना अच्छा ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, जितना खुला था उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया, राइट। चलिए आगे चलते हैं, एफआईआई की बात करते हैं। एफआईआई 450 करोड़ का माइनस सेलिंग कैश सेगमेंट में और 700 करोड़ का डीआईए का बाइंग। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नोटिस करने वाला नहीं है जहाँ पे कि रुक के टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है। सो ग्लोबल क्यूज़ की बात करूँ, अभी डाउजोन और नेस्डेक की स्थिति जो है वो माइनस में है। फुट्सी कैकटैक्स सब क्लोजिंग के आसपास ही फ्लैट से दिख रहे हैं, कोई ख़ास बात यहाँ से इंडेक्स में कुछ भी यहाँ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहा है कि डाउन साइड पे बाजार जाएगा या सेलिंग साइड पे बाजार जाएगा। तो मैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अभी ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट जो है ना कल मिक्सअप सा रहेगा। मिक्सअप का मतलब क्या है, लेट्स वी टॉक इन डिटेल्स। तो सबसे पहले 19,900 का हाई बना, 19,800 के पास का लो बना, आज निफ्टी में 19,840 के पास का क्लोजिंग दिया। वॉल्यूम में 3% की बढ़ोतरी आई है, अच्छी बात है। पिछली क्लोजिंग से ऊपर भी क्लोजिंग दिया मार्केट ने, राइट। और डे हाई की बात, प्रीवियस डे हाई की बात करूँ तो उसको भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। सो ओपन इंटरेस्ट की बात करें, 0.5% के आसपास जो है पॉजिटिव दिखाई दिया है, कुछ खास बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम्स देखूँ, प्राइसेस की मूवमेंट देखूँ, अगर मार्केट कल ह्यूज गैप अप फिर से खुलता है देन इट गोज़ अप, अदरवाइज मार्केट जो है कल प्रीवियस डे हाई लो पे काम करवाएगा। दोस्तों प्रीवियस डे हाई लो स्ट्रेटजी बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है काम करने के लिए, और ये हर हफ्ते 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन तो आपको गारंटी से हर जगह पे मिल जाएंगे देखने को। इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस भी बनाई हुई हैं और उसमें मैंने प्रैक्टिकली जो है लाइव इवेंट के साथ भी दिखाया हुआ है। एनीवेज, अगर आपको प्रीवियस डे हाई लो स्ट्रेटजी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टैग कीजिए। आई विल अगेन शेयर विद यू द एग्जिस्टिंग वीडियो लिंक एज वेल एज, अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा फिर से वो उस स्ट्रेटजी को रिपीट करूं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो एज ऑफ नाउ मार्केट इज़ बुलिश, लुकिंग बुलिश, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस ट्रेंड मैं फिर भी ये फॉलो करूँगा बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी ट्रेडिंग के लिए। तो मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है कल 22 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में तो क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट देखिए गैप डाउन खुला, 19,841 की क्लोजिंग है, 19,820 खुलता है इनकेस, तो हायर साइड पे मैं मान के चलता हूँ 19,900 का लेवल अगेन, और डाउन साइड पे मैं मान के चल रहा हूँ 19,790 का लेवल। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो तब भी 19,900 के आसपास का लेवल, 19,800 के आसपास का लेवल। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है देन अगेन। So I'm not discussing here about huge gap up or huge gap down Nifty trading points. I'm just talking about bit gap up, bit gap down or open flat market. ठीक है, so these are my views for tomorrow trading session. We will connect again definitely tomorrow evening session, and we'll discuss further market sentiments. We will definitely track all indicators as we are tracking right now
open interest, volume, FI, RSI index. So basically these indicators always help us to identify the technical levels. So thank you so much. Keep learning, keep watching my videos. और अगर आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपको वो स्ट्रेटेजी समझना है वाकई में प्रीवियस डे हाई लो वाला स्ट्रेटेजी वाला, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टैग कीजिए. थैंक यू.